राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशियों और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन में बड़ा पेच फंस गया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नाथवानी के खिलाफ जो है वो शिकायत की और उस शिकायत के बाद जो है वो परिमल नाथवानी के नामांकन को होल्ड पर रख दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। जो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में तीसरे उम्मीदवार परिमल नाथवानी के आने के बाद जो है वो चुनाव बहुत रोचक हो गया है और बहुत एक तरीके से दूसरे नंबर के लिए पहले नंबर पर तो वैद्यनाथ राम का जितना लगभग तय माना जा रहा है और दूसरे नंबर के लिए परिमल नाथवानी और प्रणव झा के बीच कांटे की टक्कर होगी और उसमें क्रॉस वोटिंग की भी कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की आशंकाएं, कई तरह के बयानबाजी इसको लेकर चल रही है। लेकिन इसी बीच उनके नामांकन को लेकर बड़ा पेच फंस गया और ये कांग्रेस प्रत्याशी ने जो विरोध दर्ज किया, जो आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है उनके नामांकन को स्क्रूटनी के बाद जो है होल्ड पर रख दिया गया है और निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनके नामांकन को लेकर खासतौर पर 3 चीज़ों को लेकर बड़ी आपत्ति जाहिर की। जो पहली आपत्ति है वो आपत्ति है परिमल नाथवानी के नाम को लेकर ही आपत्ति जाहिर कर दी गई है परिमल नाथवानी को, क्योंकि परिमल नाथवानी का जो नाम है वो कहीं कहीं परिमल जो दस्तावेज हैं उनमें परिमल नाथवानी का नाम कहीं कहीं परिमल नाथवानी लिखा गया है और कहीं कहीं नाथवानी परिमल लिखा गया है, जो अमूमन कई तरह के दस्तावेजों में होते हैं। कई तरह के सरकारी, अगर आप सरकारी दस्तावेजों को भरते हैं तो उसमें कई जगह होता है कि जो लोगों का टाइटल होता है वो पहले होता है और बाद में नाम होता है। तो ये एक आपत्ति अपने तौर पर निर्वाचन पदाधिकारी ने जाहिर की है और उसको लेकर जो आपत्ति कांग्रेस उम्मीदवार के तरफ से दी गई थी उस आपत्ति के बाद जो है होल्ड पर रख दिया गया। और दूसरी आपत्ति जो है वो परिमल नाथवानी के अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर जो कॉलम था उस कॉलम को लेकर जो है वो आपत्ति जाहिर की गई है कांग्रेस प्रत्याशी के तरफ से। निर्वाचन पदाधिकारी ने उसके बाद इस पूरे मामले को, इनके नामांकन को होल्ड पर रख दिया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो आपत्ति, जो निर्वाचन पदाधिकारी ने जो आपत्ति जाहिर की है वो उनके केस संबंधी जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उस प्रत्याशी को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होती है कि आपके ऊपर किस तरह के आपराधिक, अगर आपके ऊपर कोई किसी की भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपके पास कौन कौन से, आपके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं। अगर किसी मामले में उनको सज़ा हुई है तो उस मामले की भी जानकारी देनी होती है कि इस केस में उनके ऊपर ये सज़ा हुई है। और अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला या कोई वित्तीय मामला या कोई भी केस अगर दर्ज नहीं है तो उसको लेकर भी दिया होता है कि उसको क्रॉस करना होता है, उसको काटना होता है। लेकिन परिमल नाथवानी ने जो है वो उस पर कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाया और जिस तरीके से परिमल नाथवानी के नामांकन को होल्ड पर रखा गया उसके बाद एक तरीके से कहे तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है, क्योंकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी होने के बाद बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेता परिमल नाथवानी के पक्ष में लामबंदी करने में अपने तौर पर लग गए हैं। आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरीके से आंकड़े बताए और बताया कि कैसे कांग्रेस उम्मीदवार से ज़्यादा परिमल नाथवानी के पास वोट है जिनको बीजेपी समर्थन करी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 16 विधायक है जबकि बीजेपी के पास 21 विधायक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विधायकों के आंकड़े में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हैं, इसलिए उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। उन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो आरोप लग रहा था, जो खरीद फरोख्त को लेकर जो आरोप लग रहा था, उसके ऊपर भी कहा कि जो है कांग्रेस के विधायक
ही इस तरीके के हॉर्स ट्रेडिंग में जुड़े रहते हैं और कांग्रेस ही अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और कांग्रेस ही अपने विधायकों को बाहर भेजने में लगी हुई है कि कैसे उनको झारखंड के बाहर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, कैसे इन सब चीज़ों को किया जाए। तो इसको लेकर जो खरीद फरोख्त के आरोप है उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही एक तरीके से ठीका मर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही इस तरीके की चीज़ों में लगी हुई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है। आंकड़ों के हिसाब से उनका दावा था कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के पास कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा वोट है। इसी बीच जो परिमल नाथवानी को लेकर जो अपडेट्स आया, जो हमने आपको जानकारी दी, परिमल नाथवानी को इसको लेकर जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने बुधवार का समय दिया है कि जो त्रुटियां स्क्रूटनी में निकली है उन 3 त्रुटियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उसको पूरा करने का निर्वाचन पदाधिकारी ने उनको बुधवार का समय दिया है। बुधवार का दिन जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत ही दिलचस्प दिन होने वाला है। बहुत ही एक तरीके का है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, जहां पर ये तय होगा कि जो राज्यसभा की 2 सीटों हैं उसमें वैद्यनाथ राम और प्रणव झा, जिनके नामांकन में कोई त्रुटियां नहीं पाई गई हैं और परिमल नाथवानी जिनके नामांकन में त्रुटियां पाई गई हैं, तो क्या इन त्रुटियों के बाद परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर देखें तो बुधवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिमल नाथवानी के नामांकन में जो त्रुटियां पाई गई हैं, जो पेच फंसा हुआ है, वो अगर पेच फंसा रहेगा, उन पेचों को नहीं अगर परिमल नाथवानी सुलझा पाएंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि वैद्यनाथ राम और प्रणव झा दोनों का नामांकन वैध होने के बाद ये दोनों निर्वाचित हो जाएंगे और परिमल नाथवानी इस रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके नामांकन में जो त्रुटियां पाई गई हैं वो अगर दुरुस्त हो जाती है, इसको लेकर परिमल नाथवानी जो विधि से जुड़े हुए जानकार हैं उनसे अपनी राय ले रहे हैं, उसके हिसाब से अपने दस्तावेजों को वो मजबूत कर ले रहे हैं। अगर वो अपने दस्तावेजों को मजबूत कर लेते हैं, जो त्रुटियां पाई गई हैं उनको अगर दुरुस्त कर लेते हैं, तो झारखंड में जो राज्यसभा का ये चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हो गया है, जिस पर पूरे देश भर की मीडिया की नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि झारखंड में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो इस तरह की स्थिति कई बार बनती है, जहां ट्रायंगुलर एक तरीके से फाइट होता है, जहां पर जो दूसरे वरीयता का वोट है वो बहुत निर्णायक हो जाता है। और यहाँ पर भी बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी इसी भरोसे आए हैं और उनका ये दावा भी था कि उनके हर पार्टी में उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक, उनके मित्र हैं, तो जिस भरोसे वो यहाँ आए हैं उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पेच फंसा हुआ है परिमल नाथवानी के नामांकन में, उसको वो कैसे दूर कर पाते हैं, उसको लेकर हमारे पास नज़र रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।